हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि रिया आज संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, यानी कि उनसे जो सवालात पूछे जा रहे थे उसके जवाब वो नहीं दे पाई तरीके से। गणेश ठाकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गणेश, बताएं। जी देखिए अखिलेश, आपने जो बॉडी लैंग्वेज की बात करी है, बॉडी लैंग्वेज उसी का नतीजा है कि आज की पूछताछ में कहीं ना कहीं जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों के जवाब पूरी तरीके से या सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई हम कह सकते हैं सीबीआई के सवालों का आज रिया नहीं दे पाई है। ऐसा हमें हमारे सूत्र बताया है। आज रिया से सुशांत के डिप्रेशन, ट्रीटमेंट, पैसों को लेकर बातचीत हुई, पूछताछ हुई और उन पैसों के पूछताछ के दौरान ही ड्रग्स का एंगल भी सामने लाया गया और संतोषजनक जवाब इन एंगल्स को लेकर रिया की तरफ से नहीं मिला है। आज उनसे दस्तावेज भी मंगाए गए थे, कुछ दस्तावेज उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ दस्तावेज उन्होंने देने के लिए समय मांगा है, ये भी बताया जा रहा है। और आज उनका फेस टू फेस इंट्रोगेशन जो सीबीआई अक्सर करती है वो हुआ है सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और सैमुअल मिरांडा से। कल की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी से 1 घंटे के लिए फेस पर इंट्रोगेशन हुआ था, जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी को बीकेसी के हेडक्वार्टर्स ले जाया गया था। आज तीनों के साथ कुछ घंटों तक सामने बातचीत रखी गई थी, जिसमें डिप्रेशन, ट्रीटमेंट, पैसे और ड्रग्स, इन चारों को लेकर जो है इंट्रोगेशन किया गया था। 4 मुद्दों को लेकर संभव है कि कल भी रिया उनको बुला सकती है, सीबीआई उनको कल पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन फिलहाल अब तक ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई कल सीबीआई ने बुलाया है नहीं। थोड़ी देर में उसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन आज संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, काफी ग्रिलिंग हुई है। आज 7 जी एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। गणेश, दर्शकों को बता दें कि सीबीआई कल भी रिया को बुला सकती है पूछताछ के लिए, कल भी बुलाया जा सकता है। हालांकि गणेश, आप कह रहे थे कि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जी फिलहाल अभी नहीं हुई है। अभी जो अधिकारी एसआईटी की टीम के मेंबर्स अभी बातचीत कर रहे हैं। आज जो इंट्रोगेशन हुआ है उसकी डिटेलिंग वो अभी मौजूद है। रिया को शायद बताया होगा कल आना है नहीं आना है, लेकिन थोड़ी देर में सीबीआई या एसआईटी की तरफ से ये जानकारी मिल जाएगी कल बुलाया है या नहीं। लेकिन संभव है क्योंकि पूछताछ भी पूरी नहीं हुई है, जैसा हमने सूत्रों ने बताया है। संतोषजनक जवाब वो नहीं पाई है, कुछ डॉक्यूमेंट देने के लिए उन्होंने समय मांगा है। इसके अलावा और भी कुछ पहलू हैं, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंपनीज को लेकर, ये इन बारे में, इन मुद्दों के बारे में अभी पूछताछ करना बाकी है। उनके प्रॉपर्टीज को लेकर भी पूछताछ करना बचा हुआ है। तो ऐसे में उनसे आगे भी पूछताछ होगी। अभी कल होगी या 1 दिन बाद उन्हें बुलाते हैं, कब बुलाते हैं पता नहीं। जी गणेश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। तो ये बड़ी खबर है, दर्शकों को बता दें कि कल भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है रिया चक्रवर्ती से। अब तक कुल 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। कल 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, आज 7 घंटे की पूछताछ हुई है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है, यह खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कल भी सीबीआई रिया से पूछताछ कर सकती है। और आज की जो बड़ी खबर है, अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई वो। ये देखिए तस्वीर जो सामने आई है रिया चक्रवर्ती की, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। जब रिया का ये जो काफिला है, जो गाड़ी उनकी घर पहुंचने वाली थी, उससे बिल्कुल पहले रास्ते में जब वो थी, तब एबीपी न्यूज के कैमरे में उनकी ये तस्वीर कैद हो गई। इन तस्वीरों में आपने देखा रिया चक्रवर्ती को, उनके भाई भी उनके साथ इसी गाड़ी में बगल की सीट पर बैठे हुए थे। 2 दिन 17 घंटे की पूछताछ, कल 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, आज 7 घंटे की पूछताछ हुई है और कल भी पूछताछ मुमकिन है। 2 दिन 17 घंटे रिया से तमाम सवालात पूछे गए हैं, क्रॉस क्वेश्चन किया गया है। जो और भी राजदार हैं इस मामले के, उनसे जो सवालात पूछे गए थे उनके जवाबों को क्रॉस वेरीफाई किया गया है। और ये देखिए वो तस्वीर, कल सफेद रंग के कपड़ों में थी, आज काली लिबास में नजर आई हैं रिया चक्रवर्ती। यही वो तस्वीर जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। रास्ते में जब आज थी, घर पहुंचने से थोड़ी देर पहले रिया चक्रवर्ती, उस दौरान की उनकी तस्वीर एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो गई। और आज की पूछताछ का फोकस क्या रहा वो जरा आप समझिए। ड्रग्स से लेकर पैसे तक की पूछताछ हुई है। जो उन पर ड्रग्स कनेक्शन के आरोप लगे हैं उस पर पूछताछ हुई। सुशांत के डिप्रेशन को लेकर बातचीत हुई है, जो उन्होंने तमाम बातें कही थी। दस्तावेजों पर बातचीत हुई है, दस्तावेज मंगवाए भी गए थे कि आप तमाम डॉक्यूमेंट सौंपें, और चूंकि दस्तावेज वो पूरी तरीके से नहीं दे पाई हैं, इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाई। तो सुशांत के डिप्रेशन से लेकर रिया के ड्रग्स कनेक्शन और दस्तावेजों की जानकारी भी सीबीआई ने आज मांगी है। अजय दुबे के पास अब हम आपको जरा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर ही मौजूद हैं। अजय, कुछ और भी अपडेट वहां से?
अखिलेश, बिल्कुल स्थिति अब सामान्य होती दिखाई दे रही है। जैसा कि रिया जब सुबह घर से निकली थी तब तक के लिए पुलिस थी, फिर सामान्य हो गया पूरे दिन, शाम को आई तो पुलिस बल लगा और अब बिल्कुल सामान्य। एक नजर जरा कैमरे की जद से देख लीजिए, मीडिया कर्मी जो है, तमाम मीडिया के हमारे साथी हैं वो मौजूद है। जो भीड़ लगी थी यहाँ पर समर्थकों की सुशांत के, वो भी अब जा चुके हैं, तो भीड़ बिल्कुल छट चुकी है, बिल्कुल सामान्य स्थिति है। आम इमारत सब कुछ यहाँ पर लग रहा है। आप देखिए दरवाजा, चौकीदार, और उसके बाद जो सुबह आपको पुलिस बल की भीड़ दिखी थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सामान्य सा सब कुछ है। अंदर इमारत में जो फर्स्ट फ्लोर आपको दिखाई दे रहा है, उसी फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर है, शांतिपूर्वक सब वो अंदर अब चली गई है, पुलिस बल भी निकल चुका है, तो स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई। और जैसा कि जिक्र हुआ है कि कल फिर बुलावे की संभावना है। लंबी पूछताछ 2 दिन की पूरी हो चुकी है। ईडी के समय भी लंबी पूछताछ चली थी, कई दौरों की पूछताछ चली थी, और सीबीआई के मामले में भी अभी देखने को मिल रहा है कि 2 दिन लंबी पूछताछ हो चुकी है और फिर से बुलावा रिया को दिया जा रहा है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कुछ देर पहले की तस्वीर, जब रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, घर के रास्ते में थी, तभी एबीपी न्यूज के कैमरे में वो कैद हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और आज जो पूछताछ हुई है, देखिए उसमें क्या, किन बिंदुओं पर सीबीआई का फोकस रहा है। आज दरअसल कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, यानी रिया जो बातें कह रही हैं उससे जुड़े साक्ष्य, प्रमाण, सबूत मांगे हैं सीबीआई ने, और शायद वो नहीं दे पाई हैं। इसीलिए कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी हमने आपको बताई, कि आज संतोषजनक जवाब सीबीआई को नहीं दे पाई हैं रिया चक्रवर्ती। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, आप इस वक्त कहां पर हैं, क्या हो रहा है, क्या जानकारी वहां से? अखिलेश, मैं भी रिया के घर के जो बैक साइड वाला गेट है, जहां से जो लिफ्ट और उनका जो फ्लोर दिखता है, मैं वहां पर हूं। और फिलहाल अब रिया चक्रवर्ती अपने घर में है। लेकिन जिस बात का भी गणेश ने भी जिक्र किया और आप भी अभी लगातार वो बड़ी खबर बता रहे हैं कि रिया को संभवतः एक बार फिर से बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। क्यों? क्योंकि शौविक को जो है रिया से जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके 1 दिन पहले बुलाया गया था, उसके बाद शौविक की 3 दिन की पूछताछ हो चुकी है, रिया की 2 दिन की हुई है। रिया से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो उनके सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पा रही हैं। उदाहरण के तौर पर एक ऐसा सवाल मैं आपको बताता हूं कि रिया से जब ये पूछा गया कि आप ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को आप जब वो अपने घर गए तो ये कहा गया कि सुशांत, आप ये कह रहे हैं कि सुशांत ने कहा था कि उनकी बहन आने वाली है और इस वजह से वो चली जाए, तो अगर सब कुछ इतना नॉर्मल था तो 9 तारीख को फोन ब्लॉक करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो रिया अपना जवाब तो दे रही है, लेकिन वो जवाब अभी सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है। और दूसरी चीज, सिद्धार्थ पिठानी के साथ ये जो इस बात का गणेश ने जिक्र किया, जो आमने सामने जो पूछताछ हो रही है इस वक्त, वो इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिद्धार्थ हो, नीरज हो, केशव हो, इन सब ने अपने बयानों में कहीं ना कहीं रिया का जिक्र किया है। तो अब जो सीबीआई जानना चाह रही है कि इन्होंने जो अपनी बयानों में जो बात कही है उस पर रिया का क्या कहना है, क्योंकि जब वो जो है दोनों को कंपेयर किया जाएगा, क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, तब तथ्य सही निकल के सामने आएंगे। और अगर ये पाया जाता है कि रिया सही से जवाब नहीं दे रही, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। और इस बात का एहसास खुद रिया चक्रवर्ती को भी है। बिल्कुल, और ऐसे में ये जानना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए भी कि आज क्या सवाल जवाब हुआ है। गणेश ठाकुर हमारे साथ, हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या क्या आज पूछताछ हुई? से छोटी ट्रांजैक्शन जो हुए हैं सुशांत के अकाउंट से, उनको लेकर पूछताछ ऐसा बताया जा रहा है। मैं छोटी से छोटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश, इन 17,000 20,000 रुपए जो लगातार निकाले जा रहे थे सुशांत के अकाउंट से, अगर आप सुशांत का अकाउंट जो एबीपी न्यूज ने दिखाया तो देखेंगे तो उसमें लगातार कई दिनों तक, लगभग हर हफ्ते में 3 से 4 दिन तक 15,000 20,000 रुपए निकाले जा रहे थे। इसके अलावा घर खर्च का भी पैसा निकाला जा रहा था। जब ये पूछा गया कि ये पैसे किसके लिए हैं, तो पता चला कि ये ड्रग्स के लिए दीपेश और सुनील मिरांडा अक्सर निकाला करते थे। तो इन चीजों को लेकर पूछताछ हुई है कि क्या रिया ये कहती थी, क्या रिया ने ये पैसे निकालने कहा था, क्या सुशांत को ये पैसे निकाले जा रहे हैं ये पता था। इन सवाल ये क्या रिया ने बोला है गणेश, जो आप बता रहे हैं कि ये लोग पैसे निकालते थे दीपेश वगैरह, ये क्या रिया ने बोला है आज की पूछताछ में? नहीं, देखिए, ईडी की पूछताछ में जो बात सामने आई थी और उसी के बाद ये ड्रग्स का एंगल सामने आया था, क्योंकि जब ईडी ने अकाउंट चेक किए तो ये ट्रांजैक्शन या विड्रॉल लगातार दिखाई दे रहे थे। तो सैमुअल और दीपेश, ये 2 व्यक्ति हैं जो सुशांत के कार्ड से या सुशांत के अकाउंट से घर खर्चे के लिए पैसे निकाल करते थे। तो इन दोनों से जब पूछा गया तो पता चला कि ये ड्रग्स के लिए पैसे निकलते थे और कोई डीलर था जिसको ये पैसे कैश पे दिए जाते थे जब भी वो कोई कंसाइनमेंट घर पे लाके देता था। तो इन्हीं चीजों को लेकर या इन्हीं मुद्दों पर रिया से भी सवाल जवाब किया गया है। रिया ने डिनाई किया है। रिया का कहना है कि मैंने कभी पैसे निकाले नहीं कहा, ड्रग्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा जो डिप्रेशन की बात है, जो डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट की बात, उस ट्रीटमेंट को लेकर भी सवाल जवाब पूछे गए हैं। जैसे कल भी उनसे पूछा था कि आखिर डॉक्टर्स के
उसका चयन किया, दवाइयाँ कौन देता था, दवाइयाँ कौन खरीदता था। आज एक कदम आगे जाते हुए जब सुशांत एडमिट हुए थे हिंदुजा अस्पताल में, तब रिया भी उनके साथ थी। तो ऐसे में वहाँ क्या हुआ था, कैसे वो ठीक होके वापस आए थे। दिसंबर जनवरी ये 2 महीने थे जहाँ सुशांत को ठीक लगने लगा था। जनवरी के महीने में ही सुशांत अपनी बहन नीतू के पास गए थे। तो वो जो 2 महीने का पीरियड था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ट्रीटमेंट क्यों रोक गई, सुशांत दवाई क्यों नहीं लेते थे, ये तमाम सवाल आज उन्हें दागे गए थे। और पैसों का लेन देन, पैसों का ट्रांजैक्शन और ड्रग्स का एंगल, ये जो 3 मुद्दे हैं, इन तीनों मुद्दों को लेकर या इन तीनों बिंदुओं पर आज रिया से पूछताछ हुई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं, सूत्र ये बताते हैं कि आज संतोषजनक जवाब। गणेश, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं। दरअसल ये जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर बहुत करीब से आपने नजर बनाकर रखी है, अंदर की कई जानकारियां आप दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो खबर आप दे रहे हैं कि संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई हैं। इसका ये मतलब क्या हम निकालें कि कुछ तो ऐसा है जो रिया शायद छुपा रही हैं, वो बताना नहीं चाह रही हैं? अखिलेश, अगर आपने रिया का इंटरव्यू तमाम जो भी चैनल्स ने किया है वहां देखा होगा, तो उनसे जब भी ड्रग्स का सवाल पूछा गया था तो वो यही जवाब देते हुए नजर आए कि मैं फिलहाल इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। अब ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन अखिलेश तो बाकी मुद्दों पर भी है ना, डिप्रेशन पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सुशांत की मौत को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन उस बारे में रिया लगातार ये कहती आई है कि मेरे पास चैट्स हैं प्रोड्यूस करने के लिए, अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए, मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास मैसेजेस हैं। लेकिन ड्रग्स को लेकर मैसेजेस डिलीट किए गए, रिट्रीव करने के बाद ये पता चला। तो जब ये बातें उनके सामने रखी जा रही हैं तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रही हैं। उनसे जब पूछा जा रहा है गणेश जो आपने जानकारी दी है, जरा दर्शकों को पहले हम समझा दें, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। ये बड़ी खबर है, रिया ने पैसे निकालने की बात से इनकार किया है। आज की पूछताछ में जो उसने जानकारी दी, ड्रग्स के लिए पैसे निकालने के लिए मैंने नहीं कहा, यह कहा है रिया ने। सीबीआई रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है, यानी सीबीआई को लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। और आज जो पूछताछ हुई है, पल पल की पूछताछ की जानकारी एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। जहां पर कैमरा नहीं था, जहां पर रिपोर्टर्स नहीं थे, वहां की जानकारी, अंदर की जानकारी आप तक एबीपी न्यूज पहुंचा रहा है। गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता आप तक हर बात पहुंचा रहे हैं। गणेश, जरा अब यह बताइए, आज जो पूछताछ हुई, आपने कहा कि कुछ संतोषजनक जवाब रिया ने नहीं दिए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इस आधार पर आने वाले दिनों में यह भी संभव है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए अगर कोऑपरेट नहीं कर रही है जांच में, पूछताछ में? जी देखिए, एक वाटर टाइट केस बनाने की कोशिश सीबीआई यहाँ कर रही है। सीबीआई फेज बाय फेज, चरण चरण पे अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये पहला चरण है जहाँ पे सभी जो विटनेसेस कह सकते हैं या इस मामले के स्टार विटनेसेस हैं या जो चश्मदीद हैं, जो भी कुछ हुआ सुशांत की जिंदगी में, उन पूछताछ हुई। तो उनकी पूछताछ पर रिया से पूछताछ हुई और फेस टू फेस इंट्रोगेशन में भी कुछ विरोधाभास सामने आया है, ऐसा सूत्र बताते हैं। अब ये विरोधाभास क्या है या स्टेटमेंट में क्या डाइवर्जेंस हुई है इनके, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा सूत्र बताते हैं कि आज की पूछताछ में रिया की तरफ से कुछ मुद्दों पर जवाब ठीक से नहीं मिला है। तो क्या वो कुछ छुपाना चाहती हैं, और इसी को काउंटर लगातार सीबीआई की तरफ से किया जाए। जब भी कोई आरोपी अपने जवाब से संतुष्ट नहीं करता है तो उसी के तह तक की कोशिश सीबीआई एक एजेंसी के तौर पर हमेशा करती है। और यही पॉइंट पकड़कर सीबीआई आगे जाएगी। जहां पर आरोपी जवाब नहीं दे पाता है या आरोपी फंस जाता है, तो उसी पॉइंट को आधार बना के कार्रवाई होती है। तो संभव है कि भविष्य में आगे कार्रवाई करके रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 7 घंटे की आज की पूछताछ का निचोड़ यह है कि आज मुकम्मल तरीके से जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है रिया। सीबीआई ने जो सवालात किए हैं, तरीके से उसका जवाब वो नहीं दे पाई। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, हमारे एक और सहयोगी। अंकित, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? सीधे तौर पर क्या कहा जा सकता है कि कुछ ऐसा है जो छुपा रही है रिया? निश्चित तौर पर। और अखिलेश, ये जो गणेश ने खास जानकारियां दी है, एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, इसको अगर हम जो कोरिलेट करते हैं सीबीआई के पैटर्न से, जो इन्वेस्टिगेशन का पैटर्न है, सीबीआई ने रिया को बुलाने से पहले जो सुशांत के फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैं और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे पूछताछ की थी। आज भी श्रीधर आए थे, इससे पहले भी श्रीधर और मेवाती, रजत मेवाती हैं, उनसे पूछताछ की थी। उनसे भी घंटों पूछताछ की थी। और उनसे पूछताछ में ये सारी चीजें जो आज पूछी गई है ना,
उससे पहले उस दौरान उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने जो है इस सारी चीजों को लेकर के क्या बताया था, क्या उन्होंने तथ्य सीबीआई के सामने रखे थे, उनको एक तरीके से उनसे सवाल जोड़ करके आज रिया से पूछा गया है। और अब ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट जो आए थे, उनका मकसद, उनको बुलाने का मकसद ही ये था कि जब रिया को बुलाया जाए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के सवाल पूछे जाएं तो उनका जवाब क्या होता है ये पता लगाया जा सके। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि सिद्धार्थ पिठानी ने भी अपने जो बयान दिया है, जो एबीपी न्यूज पर हमने दिखाया था, उसमें यह कहा था कि एक वक्त ऐसा भी आ गया है बीच में जब सुशांत ने कहा कि हमको अपने महीने का खर्च 30,000 रुपए करना पड़ेगा। तो उन सारे पहलुओं पर रिया चक्रवर्ती का क्या कहना है, सीबीआई ये जानना चाहती है और उसके लिए पूरा होमवर्क पहले किया था और अब बारी है रिया चक्रवर्ती से जवाब मांगने की। जो बिल्कुल और वही हम दर्शकों को बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की मुकम्मल तरीके से सही जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई हैं। आज सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। और ये वो तस्वीर, रिया चक्रवर्ती की तस्वीर, जब वो घर पहुंचने वाली थी उससे बिल्कुल पहले गाड़ी में जब बैठी थी, एबीपी न्यूज के कैमरे में उनकी ये तस्वीर कैद हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर। 2 दिन 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और कल भी फिर से पूछताछ मुमकिन है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। यानी जो कल गया, बीता हुआ कल 10 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई, आज 7 घंटे पूछताछ हुई है और बताया यह जा रहा है कि कल भी उनसे पूछताछ मुमकिन है। गणेश ठाकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश ठाकुर, 7 घंटे की पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। गणेश, कुछ और भी पता चल पाया कि आज की पूछताछ का लबोलुबाब क्या रहा? देखिए अखिलेश, यही है फिलहाल के लिए है। थोड़ी देर बाद और जानकारी हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे कि और क्या क्या हुआ। लेकिन यही है कि जो सवाल पूछे गए थे उन सवाल के जवाब वो ठीक से नहीं दे पाई है, या सवालों के जवाब जो कॉन्फिडेंटली देना चाहिए उस तरह कॉन्फिडेंटली दिया नहीं, और सीबीआई को जो उनसे एक्सपेक्टेड था वो नहीं जवाब मिल रहा है। तो इसी को काउंटर आगे भी किया जाएगा। अभी भी कुछ मुद्दे हैं या अभी भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन कुछ क्लू हैं जिनसे रिया का सामना होना बचा है, या जिसको लेकर सीबीआई पूछताछ उनसे करेगी। तो वापस उनकी पूछताछ संभव है, हो सकता है कल ही उन्हें बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद ये साफ जाएगा कि कल बुलाया गया है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अखिलेश की सीबीआई ने 17 घंटे तक जो पूछताछ की है उस पूछताछ या रिया के जवाबों को दूसरे जो इस मामले के आरोपी हैं या जो चश्मदीद हैं या विटनेसेस हैं उनसे पूछताछ की जाएगी कि ये रिया कह रही आपका कहना क्या है। अगर वहां कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते हैं जवाब, तो वो काउंटर क्वेश्चन जो है रिया के लिए तैयार हो जाएगा। तो संभव है कि कल का अगर दिन उन्हें नहीं बुलाया जाता है तो आगे की पूछताछ की तैयारी के लिए उनको यहाँ समझ लेंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कल उनकी पूछताछ संभव है। थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा कि कल कितने बजे आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि वो आगे भी उनसे पूछताछ जारी रहेगी। आज 7 घंटे की पूछताछ में कल को जो कंटिन्यूएशन था, कल आखिरी जो फेज या पूछताछ जो खत्म हुई थी वो सुशांत के पैसे और ड्रग्स को लेकर थी। एक दो सवाल पूछे थे कि क्या आपको पता है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे या नहीं, या कब से लेते थे। तो वहां पर वो इन्वेस्टिगेशन जो हमें सूत्र बताते हैं उन्होंने खत्म कर दी। ये सीबीआई का एक तरीका होता है काम करने का, क्योंकि सीबीआई आरोपी को सोचने पे मजबूर करता है कि कल क्या होगा, कल मुझसे क्या पूछा जाएगा। तो वो जो है सीबीआई ने किया, और आज उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने पैसे, ड्रग्स और सुशांत के डिप्रेशन को लेकर उनसे पूछताछ की। संभव है कि अब इसी को आगे ले जाते हुए जो दूसरे पहलू हैं जी। इसके अलावा गणेश, इस मामले में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो भी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। जो खबर आई थी कि कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट हैं रिया के ड्रग्स डीलर के साथ तथा कथित तौर पर, जिसे रिट्रीव कर लिया गया है, तो उसके आधार पर भी हो सकता है कि सवाल जवाब किया गया होगा रिया से। बिल्कुल, और जो हमें सूत्र बताते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, जैसे फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट हो गई, ये चैट्स हो गए, इनको या इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई की सोसाइटी में से एक छोटी सी टीम अलग बनाई गई है जो पूरा टेक्निकल एविडेंस पे फोकस कर रही है, और इस टेक्निकल एविडेंस को फोकस करते हुए रिया का इंट्रोगेशन के लिए बेस तैयार कर रही है, सवाल तैयार कर रही है। तो आज भी वो हुआ, आगे भी वो होगा, क्योंकि अभी सिर्फ ड्रग्स के चैट्स को लेकर बातचीत हुई है, और भी कई बातें हैं, उनके बैंक अकाउंट, सुशांत के बैंक अकाउंट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है पैसा, धोखा, इन दो मुद्दों पर है।
तो पैसा और धोखा कर दिया, क्योंकि जो आरोप लगाया कि धोखा देने का, ब्लैकमेल करने का, उस एंगल से पूछताछ हो रही है और पैसों के लिए। तो इन दोनों एंगल में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से साबित हो पाएगा कि पैसा गया है या नहीं है, पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ और एक साल के बीच इनके बीच में क्या क्या हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और डिप्रेशन का जो मुद्दा है, डिप्रेशन की जो बात लगातार किया कहती आ रही है, उसको लेकर भी कई सवाल हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम, 4 डॉक्टर्स ने सुशांत का ट्रीटमेंट किया था। उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने आकर ये बात कही है कि रिया ने सुशांत का ख्याल रखा था, लेकिन क्या रिया ने ही उन डॉक्टर्स को चुना था? तो ये कई सारे सवाल हैं जिसका खुलासा या जिस पर जवाब रिया की बिल्कुल। तो ये बड़ी खबर है, रिया से पैसा और रिश्तों में धोखे को लेकर सवालात किए गए हैं। यानी सीबीआई हर उस एंगल से पड़ताल कर रही है जहां से कुछ भी जानकारी निकलने की संभावना है। पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर जो आरोप लगे थे उस एंगल से भी पूछताछ की गई है, और रिश्ते में जो धोखे की बात सामने आ रही है उससे जुड़े सवालात भी किए गए हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, हमारे एक और सहयोगी। अंकित, आप लंबे वक्त से कोर्ट कवर कर रहे हैं, जरा ये बताइए, ये जो पूछताछ जिस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, इससे हम क्या एक तस्वीर ले सकते हैं, क्या इसे हम क्या समझ सकते हैं? देखिए अखिलेश, इस वक्त अगर हम बात करते हैं सीबीआई की जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहा है पिछले जो 8 दिनों के दौरान, वो साफ ये इशारा कर रहा है कि सीबीआई सबसे पहले ये असरटेन करना चाहती है कि सुशांत की जो हत्या की बात कही जा रही है कि वो हत्या थी भी, या फिर वो जो खुदकुशी का मामला था, या फिर उसके अलावा क्या कोई ऐसी साजिश रची गई जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई। तो सीबीआई अभी ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसमें कौन कौन लोग महत्वपूर्ण थे? सबसे पहले अगर हमारे पास 2 मिनट का वक्त हो तो पिछले जो है अगर हम 7-8 दिनों को देखें तो 4 लोग जो घर में मौजूद थे, 5वें सुशांत थे। सुशांत की मौत हुई, 4 लोगों से पूछताछ लगातार की गई। रिया उससे 5-6 दिन पहले चली गई थी घर छोड़ करके, लेकिन रिया और जो बाकी जो घर में लोग मौजूद थे उनके बीच में बातचीत हो रही थी, सुशांत से नहीं हो रही थी। तो उससे यह पता चलता है कि रिया सुशांत से टच में नहीं थी, लेकिन बाकी लोगों के टच में थी। और इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के रिया लगातार ये कह रही थी कि उन्होंने सुशांत से कभी कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन पिछले जो है साल भर का ट्रांजैक्शन जो दिख रहा है उससे ये इनडायरेक्टली सही रिया का लिंक स्टैब्लिश हो रहा है। और बिल्कुल अंकित, मैं आगे इस पर आपसे बात करूंगा। दरअसल एबीपी न्यूज पल पल की जानकारी दे रहा है। आज 7 घंटे जो पूछताछ हुई है, हर खबर हमने आप तक पहुंचाई है। तो ये तो अंदर की बात थी, बाहर क्या हुआ? बाहर आज किस तरीके की हलचल रही जब रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ के गेस्ट हाउस से निकली और अपने घर पहुंची? वो 5 मिनट देखिए आप। देखिए, अभी डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रिया की गाड़ी निकली है पुलिस एस्कॉर्ट के साथ में। रिया जिस गाड़ी में बैठी हैं उनकी गाड़ी में भी पुलिसकर्मी हैं और उनके पीछे जो गाड़ी गई है पुलिस की वो एस्कॉर्ट देने के लिए। और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से रिया के निकलने के पहले पुलिस ने पूरे गेट की घेरेबंदी कर दी और मीडिया कर्मियों को एक साइड में करने के लिए, ताकि रास्ता मिल सके रिया की गाड़ी को, उन्होंने अरेंजमेंट किए थे। ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको रिया चक्रवर्ती की वो तस्वीरें। गाड़ी उनके आगे से यू टर्न करके आने वाली है और हम लोग पैदल जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी इसी रास्ते से आने वाली है। ये रिया चक्रवर्ती आपको अब यहाँ पर नजर आएंगी। रिया चक्रवर्ती, ये देखिए रिया की गाड़ी यहाँ पर आपको दिखेगी। ये निकली रिया की गाड़ी, ये पुलिस एस्कॉर्ट इसके पीछे जाती हुई रिया चक्रवर्ती अब किसी भी क्षण अपने घर में दाखिल होने जा रही हैं। और ये सबसे पहले जो तस्वीरें हैं वो आपने एबीपी न्यूज पर देखी, जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक उनके भाई दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। दोनों देख सकते हैं आप, दोनों तस्वीरों में आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर नजर आएंगी। ये रिया का काफिला जो है वो यहाँ पर जा रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल रिया की गाड़ी बिल्कुल मेरे आगे है। ये देखिए रिया की गाड़ी, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कल भी यही रूट जो है वो अपनाया था। एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं हम बिल्कुल रिया चक्रवर्ती की जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है उसके ठीक पीछे चल रहे हैं। ये आगे आपको अर्टिगा नजर आएगी और अर्टिगा के जस्ट आगे एस्कॉर्ट गाड़ी है और उसके आगे रिया चक्रवर्ती इनोवा गाड़ी में जा रही हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली हैं। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है
वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। रिया चक्रवर्ती अपने घर की तरफ बढ़ती हुई। इनोवा है MH03BC1251। आगे लीजिए ड्राइवर साहब, यहाँ पे लगाइए साइड में, रिया के साइड में। आगे लीजिए, आगे लीजिए। ये देखिए रिया चक्रवर्ती की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज पे। चक्रवर्ती आपको इस गाड़ी में बैठी हुई नजर आएंगी। यही वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है जिसमें बैठकर वो आप अपने घर की तरफ आगे बढ़ती हुई, और इसी गाड़ी को फॉलो करते हुए अब हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आपको रिया दिखेंगी। और ये सुपर एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ आपको एबीपी न्यूज पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको सिर्फ रिया नजर आएंगी यहाँ पर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आपको एबीपी न्यूज पर देखने को मिल रही है। रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है, आज रिया चक्रवर्ती पीछे बैठी हुई है। बीच वाली सीट में रिया चक्रवर्ती नहीं है, पीछे वाली सीट पे बैठी हुई है। वहां पर आपको रिया चक्रवर्ती नजर आएंगी। ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए दोनों भाई बहन पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आपको एबीपी न्यूज पर देखने को मिल रही है। और एस्कॉर्ट करते हुए जो पुलिस गाड़ी है वो लेके जा रही है। रिया चक्रवर्ती और शौविक दोनों आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। और पीछे से मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है वो एस्कॉर्ट करते हुए आपको नजर आएगी। ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर आपको मिलेंगी। रिया आज पिछली सीट पर बैठी हुई है। ये देखिए रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक दोनों आपको यहाँ पर गाड़ी में, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये देखिए रिया चक्रवर्ती और शौविक दोनों ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुए और आज ब्लैक सूट पहनकर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है, जीन्स टी शर्ट में उनके भाई शौविक। और ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर रिया चक्रवर्ती। गाड़ी जो है आपको अंदर जाते हुए दिखाई दी, आज पहुंच सकती है। गाड़ी पहुंच गई है, दरवाजे पे रिया उतर चुकी है गाड़ी से और अंदर जा चुकी है रिया घर के। आपको यहाँ से दूर से फ्रेम दिखाई देगा। रिया जो है गाड़ी, उनकी गाड़ी अंदर जा चुकी है और रिया की गाड़ी उनको उतारने के बाद वापस दरवाजे की तरफ आती दिखाई दे रही है। पुलिस बल भी अब बाहर आ रहा है। तो जो यहाँ पर पूरा बंदोबस्त था, इंतजाम था, जो मुंबई पुलिस की कोशिश थी, सफल है। अंदर कोई नहीं जाने को मिला और उसके बाद सुरक्षित तरीके से रिया अंदर जा चुकी है। पुलिस बल भी अब बाहर आता हुआ दिखाई